हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। सो यार जस्ट जैसे कि आप लोग सब जानते हैं यूकेपीएससी जेई एंड एई का एग्जाम बिल्कुल आप लोगों के इस समय जस्ट नजदीक आ चुका है। अगर हम बात करें तो सिर्फ 1.5 महीने के आसपास का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। सो इस मोमेंट में कैसे करें, क्या करें, किस तरह से अपने एग्जाम में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कहीं पे कोई कोचिंग्स नहीं अटेंड की हैं या फिर कहीं से तैयारी नहीं की है, उन लोगों को कैसे चीजें शुरू करनी है, कैसे उन लोगों को अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। नाउ द पॉइंट इज दैट अगर हम बात करें सबसे पहले तो भाई हमने यहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा किसके बारे में, अबाउट द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की कैसे लास्ट मोमेंट पे इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना है चीजों का, किस तरह से एग्जाम को बेसिकली सिलेक्शन लेना है, उसमें किस तरह से अपनी एक सीट वहां पे फिक्स कर देनी है, इससे रिलेटेड कुछ बात करूंगा। बाकी अदर फैकल्टी सभी लोगों ने आपके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाए हैं, उन सबको भी आप जरूर देखें। हर किसी ने जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है अपने अपने सब्जेक्ट्स में, सब ने अपने अपने सब्जेक्ट के आपसे पॉइंट डिस्कस किए, टॉपिक्स डिस्कस करे, कैसे कैसे करना है वो सब डिस्कस करना। मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा किसके बारे में, अबाउट द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। बेसिकली इन्वायरमेंट की बात करें जनरली स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर इन्वायरमेंट है, थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा सा दिक्कतें रहती है, बट मैं जस्ट ये बोल रहा हूं कि अगर आप एक प्रॉपर वे में इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। आपको इतनी सारी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ की चीजें आपको इस सब्जेक्ट में सीखने को मिलेंगी जो आप रोज रोज देखते हो अपने आसपास, उसको आप लिंक कर पाएंगे अपनी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ में। ये इस सब्जेक्ट में इतने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिकली प्रैक्टिकली आपको ऑब्जर्व कर सकते हो आप अपने डे टू डे लाइफ में। नाउ द पॉइंट इज दैट कि मैं आपसे यहां से डिस्कस कर रहा हूं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। सो यार देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि भाई वेटेज वगैरह क्या है सब्जेक्ट का। अगर आप वेटेज की बात करोगे तो सिंपल सी बात है कि 20+ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करके चलें, 20+ क्वेश्चन इन यूकेपीएससी जेई, एंड ये एक अच्छा खासा वेटेज कहलाता है आपका, यानी कि 40-50 नंबर तक का वेटेज है फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। एंड 40-50 नंबर तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, इवन एक एक नंबर मैटर करता है, लेकिन 40-50 नंबर तो बहुत ज्यादा है आपके सिलेक्शन को अफेक्ट करने में, उसको मजबूत बनाने में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल बी अबाउट, सबसे बड़ी बात यह है आपके पास में कि जो लेवल होगा ना क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस लेवल विल बी वेरी वेरी इजी। देखो सिंपल सी बात है कि जो टफ चीजें हैं उनमें भले ही एक बार को वो करना भी आपको टफ भी है, लेकिन टफ चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो मींस वो कुछ ना कुछ हो सकता है कि वो सभी लोगों, काफी लोगों के लिए टफ हो। लेकिन अगर आप आसान चीजों को भी छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी, क्योंकि आसान चीज को तो हर कोई अटेम्प्ट करेगा ना, तो आसान चीज को तो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। तो ये सब्जेक्ट ऐसा ही आसान है, क्वेश्चन लेवल बहुत आसान रहेंगे, आप जस्ट अगर सही से लेके चलते हैं, सही से पढ़ते हैं, सो ये सब्जेक्ट आपको आराम से 20 में से 20 क्वेश्चन सही करवा के लेके जाएगा। ये सब्जेक्ट आराम से आप में से लगभग 20-22 क्वेश्चन जो भी इससे आएंगे सारे के सारे सही क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप इसको सही से पढ़ते हैं तो। एंड द पॉइंट इज दैट कि अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि भाई इंटरव्यू भी आपके पास कंडक्ट करवाया जाएगा यूकेपीएससी जेईई एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। सो इंटरव्यू में सब्जेक्ट का वेटेज बहुत बढ़ जाता है। सब लोगों को पता है कि आज के समय पे सराउंडिंग में अगर आप बात करें तो वाटर पॉल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप सब लोगों के लिए। सो उस वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को दूर करना कैसे है, कैसे उसको वाटर पॉल्यूशन को रिमूव करवाना है, कम करवाना है, वो सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में सिखाई जाती हैं। सो इसीलिए एग्जामिनर के माइंड में इस सब्जेक्ट से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे इन द इंटरव्यूज एज वेल। सो बेसिकली थ्योरी रिटर्न पेपर क्लियर करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लगभग 20+ क्वेश्चंस आपके आएंगे, साथ साथ इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है उसका मैंने आपको बताया, वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है, वाटर का बेसिकली पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, तो उसको दूर कैसे करना है, कैसे उन चीजों को ओवरकम करवाना है, वो सारी चीजें आपको इन सब्जेक्ट्स में सिखाई जाती हैं। सो दैट्स व्हाई द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ यूकेपीएससी जेईई। आई थिंक कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब यार मैंने बस यहाँ पे आपको बता तो दिया है कि भाई ये वेटेज है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेवल इजी है, बट सर कैसे करूं, कैसे मैं तैयारी करूं, लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए मेरे को, उसके बारे में मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। अभी देखो जस्ट नाउ अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं तो यार देखो सबसे पहले से टॉपिक्स के बारे में बात कर लेता हूं। टॉपिक आपको सारे पढ़ने हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि भाई जिसने ऑलरेडी अच्छे खासे टाइम पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी थी तो उस बच्चे के लिए सब कुछ पढ़ना है, उसको हर चीज पढ़नी है। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने जस्ट रिसेंटली तैयारी शुरू की है, ज्यादा उसको अभी आइडिया नहीं है, कंटेंट का पता नहीं है, तो वो जस्ट इन टॉपिक्स को भी अगर करके जाएगा तो ही विल बी एबल टू स्कोर सच गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखो बेसिकली जैसे मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा। अगर आप बात करें सोर्स ऑफ वाटर की, तो सोर्स ऑफ वाटर में आपके पास में जो वेल्स, ट्यूब वेल्स, एक्विफर्स, एक्विक्लूड्स,
ठीक है, ये वाला जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूं ग्राउंड वाटर के बारे में। ग्राउंड वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको वही चीज सिखाई जाती है सोर्स ऑफ वाटर में, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं इससे। अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर एंड वाटर क्वालिटी पैरामीटर, स्टार बना देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे आपके पास आएंगे। तो ये 3 टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं। जो ऐसा बच्चा जो कि लास्ट टाइम के लिए पढ़ रहा है, लास्ट टाइम पे आके चेक कर रहा है, वो इन टॉपिक को जरूर करें। बाकी करना आपको सब कुछ है, कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की, लेकिन इन टॉपिक को जरूर करके जाएं आप लोग। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं नेक्स्ट फर्दर आपसे बात करूंगा तो वो तो मैंने आपको बताया रॉ वाटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सो ये बेसिकली है आपके पास किससे रिलेटेड, टू द वेस्ट वाटर। आप लोगों को भी पता है 2 पार्ट्स में बेसिकली आपका सब्जेक्ट डिवाइडेड होता है, एक रॉ वाटर होता है, दूसरा आपके पास कौन सा होता है, वेस्ट वाटर होता है। तो ये वेस्ट वाटर से रिलेटेड है भाई, आपको सीवेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बेसिक पैरामीटर्स, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, साथ साथ सीवर्स की डिजाइनिंग ऑफ द सीवर्स इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस पार्ट से आए हैं। लास्ट टाइम भी जो एग्जाम हुआ था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इसी डिजाइन ऑफ सीवर के पार्ट से पूछे गए थे, तो आपको इसकी डिजाइनिंग अच्छे से आनी चाहिए। एंड एक मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक लेवल का टॉपिक जो आप हर रोज अपने घरों में देखते होंगे, दैट इज व्हाट, प्लम्बिंग सिस्टम। कि कैसे टैप से पानी निकल रहा है, कौन कौन सी पाइप्स हैं, टॉयलेट्स कैसे बेसिकली हाइट, कैसे कैसे पानी वहां से बाहर निकालना है, सीवेज को बाहर निकलवाना है, वो सारी चीजें आपको इस प्लम्बिंग सिस्टम में सिखाई जाती हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल का टॉपिक है। मैंने बोला ना प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको सीखो अच्छे से एंड अप्लाई करवाए, एग्जाम में सिलेक्शन लेके जाएं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल भी है। एग्जामिनर के पास अच्छा खासा बेसिकली थॉट्स आ सकते हैं एग्जामिनर के वो माइंड में कि वो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछें। क्यों, रीजन क्या है कि बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत और मेजर प्रॉब्लम चल रही है आज के टाइम पे इस टॉपिक से कि भाई आपके पास वेस्ट वाटर सीवेज जो निकलता है घरों से, रॉ वाटर, पानी की कमियां हैं, पानी का पोल्यूशन है, कैसे उनको दूर करें। तो बेसिकली टॉपिक्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बेसिकली जो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अब देखो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास में निकल कर आया कि भाई सर करें कैसे, हाउ टू प्रिपेयर। ये तो आपने बता दिया हमें कि कंटेंट क्या है भाई, आपने बताया वेटेज क्या है, बट मुझे ये तो बताओ करना कैसे है, कैसे मैं लास्ट टाइम पर चीजों को इफेक्टिवली पढूं, कैसे मैं तैयारी को इंश्योर बेसिकली अपने सिलेक्शन को इंश्योर करवाऊं। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, देखो बेसिकली अलग अलग वाटर पैरामीटर्स की अलग अलग लिमिट्स हैं जो कि आपको आईएएस कोड ने दे रखी हैं। तो वो सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको मार्क करनी है एंड जिनको आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है नंबर ऑफ टाइम्स। इसके अलावा जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं, बहुत सारे इंपेरिकल फॉर्मूले आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, लाइक फ्रीमैन्स फॉर्मूला, कुचलिंग फॉर्मूला, बेसिकली ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने भी कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। वो सारे इंपेरिकल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनका आपको लगता है कि भाई हाँ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उन सबको आप मार्क करें। देखो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे करें कि आपकी जो प्रॉपर नोट्स हैं आप उसी में ही स्केच से उनको हाईलाइट कर लें। दूसरा ऑप्शन हो सकता है आप उन सब वैल्यूज को, फॉर्मुला को या फिर उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अलग से अपने शॉर्ट में लिख लें कहीं पे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि बेसिकली जो इतने लंबे नोट्स होते हैं आपको, उनको आपको पूरा एंड टाइम पे ना पढ़ना पड़े, जिससे कि आपकी जो मेन चीजें हैं ना, उनको बेसिकली आप एंड टाइम पे जस्ट रिवाइज करने में टाइम लगाएं। जैसे कि नोट्स, बेसिकली शॉर्ट नोट जिसको बोलते हैं, उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं लोग, शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि उन शॉर्ट नोट्स पे आप ध्यान दीजिए। कैसे, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, फॉर्मुलेज एंड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं इनको बोल रहा हूं या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। इससे अलावा अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कंसाइज नोट्स की बात की है मैंने यहाँ पे बात की है कंसाइज नोट्स की। कंसाइज नोट्स का मतलब एक तरह से शॉर्ट नोट्स ही है। उनके अंदर आप डालेंगे किसको, बेसिकली वैल्यूज को, फॉर्मुलों को एंड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको आपको भूलने के चांसेस हैं। बट द पॉइंट इज दैट आप लोगों के लिए भाई देखो, आप ऐसे दो चीजें कर सकते हैं। तो फिर आप उन सब वैल्यूज को, पॉइंट्स को अलग से लिख लें। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अपने नोट्स में ही उनको क्या कर लो, हाईलाइट कर लीजिए। नोट्स में जो चीजें आपने हाईलाइट करी है, आप उन्हीं को बेसिकली नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, उन्हीं सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज को। क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप पूरे नोट्स उठा के पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपका थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना होता है, वो भी एक क्विक वे में रिवीजन करना होता है। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट तो बेसिकली आपको पता होना ही चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की, दैट इज अ क्वेश्चन ना, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन आपके लिए। सो क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपसे बताऊं तो कैसे करना है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले तो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप बहुत नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिवाइज करिए। नंबर ऑफ टाइम्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी बेसिकली प्रैक्टिस। नंबर ऑफ टाइम्स उसको आपको प्रैक्टिस करना है। सब पूछेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर को कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके जितने भी मोस्टली स्टेट एग्जाम्स हैं,
जेई, जिनमें जेई की वैकेंसीज आई हैं, जो जितने भी जेई के एग्जाम हुए हैं आपके, जिनमें जेई की वैकेंसी आई है, उनके आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पूछेंगे सर इनके क्वेश्चन हमको मिल कहां से सकते हैं, तो मैं आपको एक सजेस्ट कर देता हूं, आप यूथ कंपटीशन YCT भी इसको बेसिकली इसको बोलते हैं, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन बहुत है इसमें, और आपको भी पता है कि भाई अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन निकालना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो आपके लिए क्वेश्चन भी रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन इज द की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, यही एक तरीका है एग्जाम को निकालने का। कहां से करें उसका मैंने आपको तरीका बता दिया, प्रीवियस ईयर सब होने चाहिए प्रैक्टिस। इससे अलावा YCT को आप रेफर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इतने में अगर नहीं हो रहा है तो इसके अलावा भी मैं देखो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये आता है, आपने पहले खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बट उसको अब देखेंगे कैसे एनालिसिस करके कि हाँ भाई क्वेश्चन मुझसे पेपर में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसका मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, क्या तरीका है, दैट इज टू गिव द टेस्ट सीरीज, दैट इज टू गिव द टेस्ट सीरीज। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैं बना रहा हूं आपके पास में ट्रिपल स्टार, इवन 5 स्टार में इस पे बना रहा हूं, 5 स्टार बना रहा हूं मैं इस पे टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज ही आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगी कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है, जो जो गलती आप पेपर में करोगे, जिससे कि वो गलतियां पहले ही दूर हो जाएं। इसीलिए क्या बताया गया आपको, टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हैं। हमारा जो बेसिकली कोचिंग है इंजीनियर सक्सेस में भी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे अवेलेबल करवा रखी है। कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट इसको देके जाके अटेम्प्ट कर सकता है। ऐप डाउनलोड करें इंजीनियर सक्सेस का प्ले स्टोर से, उसके बाद में आप इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से बनाई गई है, बहुत एनालिसिस करके क्वेश्चंस का इसको बनाया गया है, तो आपको डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट है टेस्ट सीरीज देना। कहां से, इंजीनियर सक्सेस ऐप से जाके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। वही कहीं ना कहीं आपको एक सही एनालिसिस करने में हेल्प करेगी आपका खुद का कि हाँ भाई मेरी तैयारी कैसी हुई है। एंड लास्ट में यार मैं देखो अब एक पॉइंट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक कोई कोचिंग नहीं ली है। ये जो ऊपर जो भी कैंडिडेट्स हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इन लोगों ने तैयारी की हुई थी, कोचिंग की हुई थी, तो इनको चीजें क्लियर हैं। इन दी एंड जैसे कोई ऐसे बच्चे हैं ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो कि इन्वायरमेंट सीखना चाहते हैं, बट उन्होंने अभी तक कहीं पे कोचिंग नहीं करी है, चीजें नहीं पढ़ी हैं, वो खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं 2-3 स्टैंडर्ड बुक्स आपको बताऊंगा जो कि बहुत अच्छे लेवल की किताबें हैं, बहुत अच्छे से उनमें लिखी गई हैं सारी की सारी चीजें। जैसे कि एक बुक है आपके पास में SK गर्ग, वन ऑफ द बेस्ट बुक आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए इसको बोल सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मैं ये बोलता हूं मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आप लोगों को आ जाएगी। इसके अलावा एक और है वन ऑफ द बेस्ट PV एंड रॉ, बहुत अच्छी किताबें हैं दोनों की दोनों। थ्योरी के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, थ्योरी के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। बाकी मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखो आपको कहीं ना कहीं की एक प्रॉपर गाइडेंस में रह के तैयारी करना ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा बेटर रहता है। अगर आप जस्ट अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर भी अगर खुद से क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते और अपने कोच का सहारा ना लिया होता उन्होंने भी, तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस होती। तो कोच ने उनको कहीं ना कहीं गाइड करा, भाई कैसे करना है, कैसे शॉट्स लगाने हैं, किस समय पे कैसे करना है। तो वो सब एक कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि एक हमें प्रॉपर गाइडेंस में रह के हम तैयारी कर पाए। तो उस प्रॉपर गाइडेंस में रह के तैयारी करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं कि लाइक आपकी चीजें, सबसे बड़ी बात तो एक जल्दी से कवर हो जाता है, आपका सिलेबस कवर हो जाता है। आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स के साथ में, कहां से पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन करनी है, कैसे करनी है चीजें, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। सो कुछ ऐसे बच्चे भी अगर बेसिकली जिन लोगों ने नहीं करे हैं तैयारी अभी तक, एक प्रॉपरली अगर आप एक लग के एक बार कोई कोचिंग अटेंड करके तैयारी करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, तो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसका बेनिफिट तो मिलेगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन बता दिए हैं कि अगर आप खुद से बेसिकली बुक्स रेफर करना चाहें थ्योरी के लिए, तो ये बुक्स आपके पास में जिनको आप प्रीफर कर सकते हैं, जिनको आप प्रीफर कर सकते हैं। अच्छी किताबें हैं, हेल्प करेंगे आपको, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्लियर है? सो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, वो सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंडेटरी है, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो द पॉइंट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। दूसरी बात शॉर्ट नोट्स। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये रेफरेंस बनाना YCT, इससे करिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, हेल्प मिलेगी आपको। टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है, वही मैंडेटरी, इसको इंजीनियर सक्सेस ऐप पे जाके अटेम्प्ट करो, दो वहां पे एनालिसिस करो खुद का। बाकी ये कुछ 1-2 रेफरेंस बुक्स हैं, इनको दिमाग में रखिएगा, अच्छी किताबें हैं काफी। एंड द पॉइंट इज दैट लास्ट में अगर आपको मैं बताऊं तो एक गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वो गाइडेंस के लिए आप हमारे यहाँ पर भी बैचेस चल रहे हैं, बेसिकली ऑफलाइन बैचेस हैं, ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। ऑफलाइन इज आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर रहता है,
आपके पास में, ठीक है, आमने सामने इंटरेक्शन होता है, चीजें डिस्कस होती है, ज्यादा क्लैरिटी आती है। सो उस गाइडेंस के लिए, उस क्लैरिटी के लिए आप हमारे साथ भी आ सकते हैं एट इंजीनियर सक्सेस। सो बाकी इन द एंड मैं आपको बताऊं कि भाई कैसे कनेक्ट होना है हमारे साथ में, उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं हमारे पास। आप यूट्यूब, बेसिकली यूट्यूब, आपके पास में जितने भी सोशल मीडिया हो सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर वी आर अवेलेबल, हर जगह पे हम लोग अवेलेबल हैं। एंड भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, यूट्यूब पे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एवरी इवनिंग आपका वहां पे 7 PM पे सेशन होता है, यूट्यूब पे लाइव आते हैं हम लोग, 7 PM पे डिस्कस करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो उनको देखने के लिए, वो सेशन समझने के लिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, उनको आप जरूर देखने के लिए आप सेशन को जरूर ये लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर उसको, जिससे कि नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे। बाकी इससे अलावा टेलीग्राम की अगर आप बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर वी आर अवेलेबल। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप। मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हमारी, ठीक है, जो कि आपको ऐप पे मिलेंगी। आपके जो भी थ्योरी के डाउट्स होते हैं, थ्योरेटिकल लेक्चर आप कोई देखना चाहते हैं, आप ऐप पे देख सकते हैं। ऐप भी है इंजीनियर सक्सेस का, उसको डाउनलोड करो, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इन दी एंड आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, आप इन नंबर्स पे कॉल करें, आप इन नंबर्स पे कॉल करें। कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है रिलेटेड टू द बैच, आपका कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, सो यू कैन जस्ट कॉल ऑन दीज नंबर्स, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो दिस इज अबाउट द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। लास्ट में मैं आपसे जस्ट 2 की पॉइंट डिस्कस करूंगा कि भाई रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की फॉर द सिलेक्शन। सो अब आपको डिपेंड देखना है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन बता दिए कहां से करने हैं, क्या करने हैं, कैसे पढ़ना है। बाकी इन दी अपकमिंग वीडियोस हम और सारे भी और भी अदर सब्जेक्ट जो आपके हैं उनके बारे में भी लेके आते रहेंगे सेशंस, बताएंगे आपको कैसे कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कहां से तैयार करना है। पहले भी कुछ टीचर्स लेके आ चुके हैं, कुछ वीडियोस आ चुके हैं आपके, सो उनको भी जरूर देखो। एंड भाई यूट्यूब पे जो सेशन होता है उसको जरूर देखो, 7 बजे बहुत अच्छे सेशन होते हैं, वो आपको हेल्प मिलेगी बहुत। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की, याद रखिएगा ये पॉइंट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।